अब हम क्या कर सकते, जिनके बाप नहीं है वो क्या करें? जिनके बाप होते हैं, जिनके पास नहीं है ना बाप, उनसे पूछें। वो बस यही कहता है ना मैंने कागज़ लेने हैं और सिर्फ़ रोड पे तुम्हें रोलना है इसी तरह। दादी वगैरह ने, फूफा वगैरह ने, चाचू वगैरह ने निकाल दिए, भाई ले लिए मम्मा से। तो दादी ने और चचा वगैरह ने भाई ले लिए, जी। बहनें छोड़ दी। मेरे पास नहीं, ये भी अलमिया देखें, 5 बच्चों में से जो 3 भाई थे वो ले लिए, और लड़कियां जो हैं, बच्चियां जो हैं, वो माँ को दे दी कि यही संभालें। हेल्प भी किया लोगों ने, कोई पैसों के मामले में, फाइनेंशियली भी। कोई किसी एक में, मुझे अब इतना याद नहीं है, कोई की होगी मम्मा को। एक आध में, हाँ जी, ज्यादा नहीं। ज़माने में कोई भी नहीं करता। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हक हलाल की कमानी चाहिए और कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने दें अल्लाह ताला। ये घी वगैरह नहीं डालते हम, अच्छा वाला ऑयल डालते हैं, ऑयल। हम डेली फ्रेश चीज़ें बनाते हैं, जो आज की चीज़ें बच जाए ना, वो हम मोहल्लेदारों में या बच्चों में तक़सीम कर देते हैं, क्योंकि किसी का गला वगैरह, किसी का पेट वगैरह ख़राब हो जाता है, इसीलिए हम डेली फ्रेश बनाते हैं चीज़ें। मेरे पाकिस्तानियों, आफरीन है इस बच्ची पे कि देखें हर तरह से ख्याल किया जा रहा है। आज का बचा खाना कल नहीं बेचा जाएगा, क्योंकि उससे भी कोई बीमार हो सकता है, खाना बासी हो सकता है। तो वो इतना बड़ा दिल एक बेरोजगारी के हाथों तंग शख्स जो जाहिर करता था हर वक्त मुझे मेरा जानने वाला था, और साल 2 साल बाद जब भी मिलता था तो मुझसे उधार पैसे मांगता था या मदद के लिए पैसे मांगता था, लेकिन वो काम कोई नहीं करता था। तो उसको मैंने जब जॉब दिलवाई, काम पे लगवाया, तो उसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं मेरे देश के हीरे मोती, और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, आज आप लोगों के लिए मेरे देश के हीरे मोती के प्लेटफॉर्म से एक ऐसी बच्ची को दिखाने जा रहा हूं जो 12-14 साल की बच्ची है, लेकिन वो भीख नहीं मांगती। उसके वालिद दुनिया में नहीं है, वफात पा चुके हैं, लेकिन वो इस मुआशरे में, इस महंगाई के दौर में, बजाय भीख मांगने के, बजाय लोगों के साथ चीटिंग करके, धोखाधड़ी करके, जो लोग फ्रॉड करते हैं, चीटिंग करते हैं और भीख मांगते हैं, अच्छे खासे हट्टे कट्टे होते हैं लेकिन फिर भी भीख मांगते हैं, तो उनके लिए एक सबक होगा। जो चीटिंग करते हैं, माशरे में फ्रॉड करते हैं, उनके लिए भी एक सबक होगा। वो बच्ची, मेरे देश के हीरे मोती जो हैं, वो मैं पूरे देश से ढूंढने की कोशिश करूंगा वैसे आगे चल के भी, लेकिन इस बच्ची की जो वीडियो है एक वायरल हुई सोशल मीडिया पे, उसके बाद जो है यहाँ पे मुझे आना पड़ा। मैं बताता चलूँ कि ये केवलियर ग्राउंड जो है, उसके साथ एक खालिद मस्जिद है ग्राउंड के साथ, तो उसकी मेन रोड जो है ग्राउंड के साथ, वहाँ बच्ची बैठती है और चना चाट और दही भल्ले बेचती है। उसकी वालिदा जो है उनकी हेल्प करती हैं, वो पका के और बना के चीज़ें उनको देती हैं बेचने के लिए। तो मैं उससे पहले आपको एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो वाक़या शायद आप लोगों के ज़हन से गुजरे होंगे, लेकिन ऐसे वाक़यात को आपने नोटिस नहीं किया होगा कि असल में वो होता क्या है, वो मामला क्या होता है। आप लोगों ने प्यारे पाकिस्तानियों अक्सर कई जगहों पे देखा होगा, किसी जगह से आप जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, गाड़ी पे जा रहे हो, तो किसी जगह पे किसी बच्चे को, किसी जवान को, किसी बूढ़े को इस तरह देखा होगा कि चना चाट या दही भल्लों की एक परात होती है या एक बड़ा बर्तन होता है उसके पास, और वो गिरा होता है सड़क पे। वो गिरा होता है और वो समेट रहा होता है वहाँ पे बैठ के, और या तो वो बच्चा रो रहा होता है या रोने की एक्टिंग कर रहा होता है। असल में वो होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है, असल में वो कर क्या रहा होता है, वो एक्टिंग क्या होती है, वो जो है लोगों के साथ धोखाधड़ी कैसे की जाती है, चीटिंग कैसे की जाती है, और नाजायज़ तरीके से पैसे कमाने की कोशिश कैसे की जाती है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। वो होता यह है कि वो चना चाट की जो परात होती है, बड़ा बर्तन होता है, वो नीचे उंडेला गया होता है, खुद खुद जानबूझ के गिराया गया होता है, और वो गिरा के तो उसको जो है लोगों की जो रहम है और मोहब्बत समेटने की कोशिश की जाती है, और उससे लोगों से पैसा बटोरा जाता है। कोई लोग गाड़ी वाला गुजरता है, वो देखता है, और साथ वो रोने की एक्टिंग कर रहा होता है, वो बच्चा या बड़ा जो भी हो। तो ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। तो वो वहाँ से समेट रहा होता है, साथ रोने की एक्टिंग कर रहा होता है, तो जो भी इस पास से गुजरता है, मिसाल के तौर पे मैं भी गुजरूंगा तो मुझे भी तरस आ जाएगा कि बच्चा बेचने जा रहा था, मेहनत करने जा रहा था, तो उसके जो पूरे चीज़ है आज के दिन की मेहनत की कमाई जो है वो ज़ाया हो गई है। तो कोई उसको 1000 देता है, कोई 500 देता है, कोई 100 देता है, जितनी भी किसी की गुंजाइश होती है वो उतने पैसे उसको देता है। तो वो अच्छी खासी दिहाड़ी लगा के उस जगह से, तो वो दोबारा समेट के, तो वो उस बर्तन में डाल के तो किसी और चौक में चला जाता है, वहाँ जाके वो दोबारा गिरा देता है, और वहाँ से जाके भी। तो मतलब ये हुआ इस चीज़ का, बेसिक मतलब ये बनता है और नतीजा ये निकलता है कि ये लोग हड हराम होते हैं बेसिकली, और मेहनत से काम करके जो है ये पैसा कमाना नहीं चाहते, और आसान तरीके से, शॉर्टकट से पैसे कमाने के चक्कर में होते हैं ऐसे लोग। तो वो आपने जब भी ऐसा वाकया देखा होगा तो उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, जब भी आपकी नज़रों से गुजरे, कि वो यही मामला होता है कि आसान तरीके से ज़्यादा पैसा लोगों से, एक भीख ही होती है एक किस्म की वो, लेकिन बताया जाता है, बताने की कोशिश ये की जाती है कि ये मेहनत कर रहा था बच्चा, या उसके घर वालों की ज़ाहिर बात है उसमें ट्रेनिंग शामिल होती है, और वो अच्छे खासे पैसे लेके घर जाता है एक नाजायज़ तरीके से, और लोगों को धोखा दे के और भीख मांग के। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो मुआशरे में
हड हराम होते हैं और हमेशा या तो हुकूमत को कसूरवार ठहराते हैं या मुआशरे को कसूरवार ठहराते हैं उनके अपने हालात की कसम परसी का, लेकिन मेहनत नहीं करते, मेहनत करने की तरफ नहीं जाते। तो मैं चलता हूँ अब उस बच्ची की जानिब और आपको दिखाता हूँ कि वो यहाँ पे चना चाट जो बेच रही है। यहाँ पे मैं अगर आप कैमरामैन से कहूँ तो ये थोड़ा सा पैन करें कैमरा, तो वो जो पीछे बैकग्राउंड में रोड नज़र आ रही है वो है बेसिकली उसका कोने पे, ग्राउंड का कोना भी बनता है और मस्जिद भी है, ये खालिद मस्जिद का नाम है। तो यहाँ पे बैठ के वो अपना रोजगार कमा रही है अपनी माँ की मदद के साथ। उसके पास चलेंगे। मैं इधर ज़मीन पे बैठ जाता हूँ इनके साथ जी। ये फुटपाथ पे प्यारी बच्ची बेटी बैठी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके साथ ज़मीन पे बैठ के बात की जाए। प्यारे बेटे, क्या नाम है आपका? निम्रा। तो प्यारे बेटे, ये कितना अरसा हो गया यहाँ पे बैठ के आपको? ये मेरी मम्मा को 15-16 साल हो गए ये काम करते हुए। मम्मा करती थी पहले? जी। अब मम्मा के मोरों का ज़रा मसला बना तो उसके साथ भी मैंने हेल्प करनी शुरू कर दी। तो आप स्कूल नहीं गई? 5 तक पढ़ी हूँ। पढ़ी हैं? अच्छा, तो ये आपने जब बेचना शुरू किया तो लोग आते थे या मतलब कोई गुजारा चलता था या बस? मम्मा जब करती थी वह भी अच्छा था। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। 5 तक पढ़ी हो आप? जी। आगे नहीं पढ़ सके? नहीं। कितने बहन भाई हैं आप? 5 5 बहन भाई। कितने भाई कितने बहन हैं? भाई 3 है और बहनें 2 हैं। एक बड़ी बहन है, वो शादीशुदा, उसके हस्बैंड को फोत हुए साल हो गया। अच्छा, उसके कितने बच्चे? उसके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। आपके साथ? नहीं, ससुराल में। ससुराल में होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको कभी मुश्किल पेश आई यहाँ बैठ के काम करते? पेश आती है? अगर मुश्किल पेश आती है तो क्या पेश आती है? बस यही मुश्किल आती है कि ये जो कंट्रोलमेंट बोर्ड वाले हैं वो बैठने नहीं देते एक जगह पे। पहले हमारे पास टेबल था, वो उठा के ले गए। अब बर्तन है। अब हाँ, प्यारे पाकिस्तानियों, मैं ये बताना भूल गया कि ये ज़मीन पे बर्तन रखे हुए हैं। पहले जो इसकी सबसे पहले इस बच्ची की वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, उसमें एक टेबल पे रख के बैठी हुई थी। तो ज़मीन पे रखने पड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि इंतज़ामिया जो है, कंटोनमेंट बोर्ड जो है यहाँ का, वो इस बच्ची को बैठने नहीं देते और टेबल जो है वो उठा के ले गए। जी, टेबल उठा के ले गए हैं। तो वापस नहीं? मामा गई थी लेकिन वो कहते रिश्वत दे, हम रिश्वत नहीं दे सकते। टेबल वापस लेने के भी पैसे चाहिए। प्यारे पाकिस्तानियों, अगर कोई मेहनत से काम करता है और फ्रॉड नहीं करता, भीख नहीं मांगता, तो उसको अप्रिशिएट करने की बजाय कम से कम मुआशरे में इतना तो ट्रेंड होना चाहिए, ऐसा तो होना चाहिए, उसको तंग ना किया जाए। तो हौसला अफजाई भी ना करें यार, तंग ना करें कम से कम। हौसला अफजाई तो इस माशरे में अच्छी चीज़ की कम ही होती है, सच की कम होती है, झूठ की और फ्रॉड की, चीटिंग की ज़्यादा होती है। प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आपको बताता चलूँ कि आइंदा चंद दिनों में जो मेरा प्रोग्राम प्रखचे है उसके प्लेटफॉर्म से आपको एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम मिलने वाला देखने के लिए। वो ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें एक बेरोज़गारी के हाथों तंग शख्स जो जाहिर करता था हर वक्त मुझे मेरा जानने वाला था और साल 2 साल बाद जब भी मिलता था तो मुझसे उधार पैसे मांगता था या मदद के लिए पैसे मांगता था, लेकिन वो काम कोई नहीं करता था। तो उसको मैंने जब जॉब दिलवाई, काम पे लगवाया, तो उसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, मैं आपको आइंदा चंद दिनों में उस प्रोग्राम में बताऊँगा। तो जी बेटा, आप कुछ कहना चाहेंगी? आगे हमारे पास टेबल था, वो भी उठा के ले गए हैं। अब हम क्या कैसे, जिनके बाप नहीं हो वो क्या करें? जिनके बाप होते हैं, जिनके पास नहीं है ना बाप, उनसे पूछें। जिनके पास है तो अभी शुक्र नहीं करते। जिनके पास बाप नहीं है वो उनसे पूछें और जिनके पास हैं वो शुक्र नहीं करते। ये बच्ची ने बड़ी अच्छी बात कर दी है कि जब चीज़ होती है तो उसकी कदर नहीं होती, जब वो चला जाता है, वो कोई चीज़ हो या कोई इंसान हो, जब वो पास नहीं रहती तो उसकी कदर होती है। तो आपका कितने साल हो गए आपके वालिद को डेथ हुए? मैं जब छोटी सी थी आपसे 3-4 साल की थी वो तो। 3-4 साल। आपसे कितने 2 भाई हैं या छोटे, या आपसे कौन बड़े हैं? वो तो छोटी? सबसे छोटी? जी। आप घर में सबसे छोटी हैं अपने बहन भाई, 5 बहन भाई होंगे। अच्छा, तो ये सब कुछ जो है आपकी वालिदा पका के देती हैं आपको बना के? मैं और मामा दोनों मिलकर बनाती हैं। पहले मामा बनाती थी, अब आप बड़ी हो गई हैं थोड़ी तो खुद? जी, अब मैं बनाती हूँ। यहाँ पे पहले किसी को, इस रोड पे किसी को नहीं पता था, तो देखो मिल जाता सब कुछ। जो वो वीडियो पहली दफ़ा किसी ने बनाई थी वायरल होने के बाद, फिर बहुत लोग मदद भी किसी ने की? लोग करते हैं, इसीलिए तो हेल्प। हम दही भल्ले और चनों का पुलाव लगाते हैं, उसके लोग मदद करके जाते थे, कहते हम अब ये भी बनाया करें, ये भी बनाया करें, तो उसको लोगों ने फिर मशवरे दिए कि ये भी करो। जी, हम जी हेल्प भी किया लोगों ने, कोई पैसों के मामले में फाइनेंशियली भी? अमीर आदमी ने या किसी ने वीडियो देख ली हो तो? कोई किसी एक में, मुझे अब इतना याद नहीं है, कोई की होगी मम्मा को। एक आदमी
हाँ जी, ज्यादा नहीं। इस जमाने में कोई भी नहीं करता। रोड पे आ गए हैं, हालांकि हम ये घी वगैरह नहीं डालते, हम अच्छा वाला ऑयल डालते हैं। ऑयल, घी नहीं डालते जिससे गला पकड़ा जाए, हम ऑयल डालते हैं। ऑयल लोगों की सेहत का भी ख्याल है, जी पैसे भी कमाने हैं जी और हलाल तरीके से। हाँ जी मेरे पाकिस्तानियों पैसे भी कमाने हैं, हलाल तरीके से कमाने हैं। और वो कह रही है कि बच्ची कह रही है कि घी हम नहीं डालते क्योंकि घी से गला ख़राब होने का ज़्यादा वो ठंडा हो जाता है और गले में जमता है, और लोगों की सेहत के लिए भी शायद तो जो ऑयल है वो इस्तेमाल करती हैं। आप इस बच्ची की सोच को तो कम से कम दाद दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने मतलब वीडियो लोग देखते हैं, वायरल भी होती हैं, लेकिन मदद इनकी ये भी एक सोचने की बात है कि जो पूरे पाकिस्तान में दूसरे शहरों से लोग हैं वो इनकी मदद कैसे कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है कि लाहौर में बैठी हुई, लाहौर से तो कोई शायद वीडियो देख के वायरल हो जाए तो आके यहाँ पे इनकी मदद कर दे, लेकिन दूसरे शहर पूरे पाकिस्तान से तो नहीं मदद की जा सकती। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है चैनल का वो चलेगा भी ऊपर, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस बच्ची की आप अगर मदद करना चाहते हैं, दिल से आप इनके लिए कुछ करना चाहते हैं इनकी ज़िंदगी के लिए, ताकि इनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ सके और ये बेहतर और अपनी ज़िंदगी कर सकें और आगे चल सकें माशरे में। तो बेटा जो है आप क्या चाहती हैं कि हमारे पास ना अपना घर है। आप वैसे लाहौर में हैं, लेकिन आप बेसिकली बुनियादी तौर पे कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात शहर। गुजरात शहर के रहने वाले हैं आप। अच्छा, गुजरात से आए हुए कितना अर्सा हो गया? यहाँ पे हमें 15 साल, मेरी मम्मा को हो गए इधर। 16 साल लाहौर में हो गए? जी मम्मा, जब मैं छोटी थी ना, वो पापा फोत हो गए थे, और उसके बाद क्या नाम है, फिर मम्मा लोग दादी वगैरह ने, फूफा वगैरह ने, चाचू वगैरह ने निकाल दिए, भाई ले लिए मम्मा से, तो उन्होंने नहीं आने। भाई ले लिए? भाई ले लिए। बहन, मामा ने बड़ी बहन की भी शादी खुद ही की है। मतलब भाई दो थे आप? 3 भाई 2 बहन। जी तो दादी ने और चचा वगैरह ने भाई ले लिए, जी। बहनें छोड़ दी? नहीं। बहनों को कहा कि माँ संभाले। हाँ जी। मेरे पास नहीं, ये भी अलमिया देखें कि चचा चचों ने और जो है दादी ने जो है इस घर के इस 5 बच्चों में से जो 3 भाई थे वो ले लिए, और लड़कियां जो हैं, बच्चियां जो हैं, वो माँ को दे दी कि यही संभालें। और वहाँ नहीं, आप ससुराल के साथ नहीं है आपकी मामा, जो मतलब जाहिर बात है आप वहाँ से आ चुकी हैं गुजरात। वो अच्छा नहीं समझते मामा, मामू वगैरह आंटी वगैरह ने मामा की दूसरी शादी की थी, तो उस शख्स ने भी नहीं अच्छा नहीं समझा हमें तो खास तौर पे नहीं अच्छा समझा, ना मेरी मम्मा को। तो वो ना, हस्बैंड फौत हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो दूसरी शादी करना कोई जुर्म थोड़ी है, कोई जुर्म तो नहीं है ना। जिंदगी गुजारने के लिए एक सहारा चाहिए होता है, एक जिंदगी। आंटी वगैरह मामू वगैरह ने की है ना, तो उसकी वजह से उन्होंने भी नहीं अच्छा समझा। तो वो अब वो बस यही कहता है, ना मैंने कागज लेने है और सिर्फ रोड पे तुम्हें रोलना है। इसी तरह कौन कहता है? मेरी मम्मा के दूसरे हस्बैंड। दूसरे हस्बैंड जो है वो किधर है? वो गुजरांवाला के। तलाक भी नहीं दी उन्होंने? नहीं दूसरी शादी गुजरांवाला में? जी। तो उन्होंने तलाक नहीं दी, तो तलाक दिए बगैर वो कहते हैं कि रोलना है आप? जी। ना मुझे कबूल किया, ना हमारे बहन भाइयों किसी को नहीं कबूल किया, मेरी मम्मा ने सबको कबूल किया था। वो शख्स भी शादीशुदा है? जी उसकी बीवी फौत हो गई। उसकी भी बीवी फौत हुई, उसके बच्चे बड़े? जी उसके बच्चे काफी बड़े हैं, उसकी शादी। अब प्यारे पाकिस्तानियों, क्या क्या मैं अलमिया बताऊं, क्या क्या यहाँ मसाइल बताऊं आवाम के, ठीक है। मेरे देश के हीरे मोती में ये आपके सामने प्यारे पाकिस्तान का प्यारा हीरा मौजूद है। प्यारे पाकिस्तान का प्यारा शहर लाहौर है। खालिद मस्जिद के बिल्कुल साथ जो मेन रोड है उसके ऊपर ये बच्ची बैठी है। जिस कदर ये बच्ची हलाल रिस्क कमाने की कोशिश में है, मेरे लिए वाकई इम्प्रेस कर देने वाली बात है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हक हलाल की कमानी चाहिए और कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने दे अल्लाह ताला। हक हलाल की कमानी चाहिए और कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। हाथ ऐसे नहीं करना चाहिए, हमेशा देने की कोशिश करनी चाहिए, किसी की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए और खामोशी से मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, लोगों को बता के नहीं, इश्तहार लगा के नहीं। हम डेली फ्रेश चीज़ें बनाते हैं, जो आज की चीज़ें बच जाए ना, वो हम मोहल्लेदारों में या बच्चों में तकसीम कर देते हैं, घर में तकसीम कर देते हैं। चीज़ें बच जाएँ वो तकसीम करते हैं। जी, तो क्या नाम है, इसीलिए हम किसी को आज का खाना कल नहीं देते, हम डेली फ्रेश ही बनाते हैं, क्योंकि किसी का गला वगैरह, किसी का पेट वगैरह ख़राब हो जाता है, इसीलिए हम डेली फ्रेश बनाते हैं चीज़ें। प्यारे पाकिस्तानियों, आफरीन है इस बच्ची पे कि देखें हर तरह से ख्याल किया जा रहा है। आज का बचा खाना कल नहीं बेचा जाएगा,
क्योंकि उससे भी कोई बीमार हो सकता है, खाना बासी हो सकता है। तो वो इतना बड़ा दिल कि वो बेचने की बजाय वो बेचा भी जा सकता है अगले दिन आके। मौसम थोड़ा सर्द है, इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन वो मोहल्ले में तकसीम कर देते हैं, लोगों को बांट देते हैं। तो आप भी थोड़ा बड़ा दिल कीजिए और इनकी मदद कीजिए, इनकी हेल्प कीजिए। किराए के मकान में रहते हैं, ज़ाहिर बात है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कीजिए ताकि इनकी मदद की जा सके। प्यारे पाकिस्तानियों, अगली बार फिर मेरे देश के हीरे मोती से किसी और पाकिस्तान के प्यारे शहर में किसी नए हीरे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। प्यारे पाकिस्तान जिंदाबाद।